त्रिवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु एषः धर्म सनातन। सबके हृदय में अपना भाव जोड़ दें। देखिए एक और बात मैं बताऊं, दूसरों के साथ गलत करने में लोग बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। दूसरों को गाली देना हो, दूसरों को मारना हो, तुरंत मार देते हैं, गाली दे देते हैं। लेकिन वही गाली किसी ने यदि अपने को दे दिया तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। इससे क्या सीखना चाहिए? धर्म का किसी ने पूछा कि धर्म की लक्षण यदि किसी को बताया जाए, एक शब्द में परिभाषा दीजिए कि धर्म कहते किसे हैं। तो बाबूजी धर्म की परिभाषा एक शब्द में है, आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। जिस कर्म से आपके हृदय में दुख हो रहा है, उस कर्म को दूसरे के साथ मत कीजिए। यही धर्म है। आपको किसी ने गाली दे दिया, आपको दुख लग रहा है, तो समझ लीजिए कि यदि मैं भी किसी को गाली दूंगा तो वो भी दुखी होगा, तो उस गाली देना बंद कर दीजिए। यही तो धर्म है। मां भगवती रुक्मणी जब पहुंची है द्वार पर और उस कृष्णाकृति प्रद्युम्न को देख रही हैं, क्योंकि कृष्ण के ही समान थे, लेकिन वहां पर जाते ही उनके स्तन से दुग्ध उमड़ आया, स्नेह वात्सल्य उमड़ आया और रुदन करने लगी, कहने लगी काश मेरा भी एक पुत्र था, आज इतने दिन हो गए, मेरा भी पुत्र इतने दिन पर मिलता तो काश इतना ही बड़ा हुआ होता। तुम्हें देखने पर मुझे वात्सल्य की भावना आ रही है। देखिए भगवान श्री कृष्ण के अवतार में थे, आकार में थे, लेकिन वह पतितत्व का भाव नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सारा तो हमारे हृदय में न है जी। इसलिए अपने मन को संयम रखें, अपने भाव को शुद्ध करें, जीवन शुद्ध हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। प्रद्युम्न जी मुस्कुरा करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए और रति भी उनके चरणों में प्रणाम की। सब अपना परिचय दिया कि हे मां, मैं ही आपका पुत्र हूं। रुक्मणी कह रही कि तभी तो मेरे हृदय में वो वात्सल्यता कहां से रही थी, मैं विचार कर रही थी कहां से आ रही है। लेकिन सब द्वारिकावासी खुश हो गए कि चलो कम से कम एक बेटा गया था, एक बेटी को लेकर तो आया, एक गया तो दो लेकर के आया। तो प्रद्युम्न जी का और रति जी का पुनः विवाह किया गया। बोलिए राधे राधे। और प्रद्युम्न के ही एक पुत्र हुए जिनका नाम क्या था? क्या नाम था? अरे राम राम, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। और आप सब जानते हैं अनिरुद्ध भी बहुत सुंदर थे। एक समय की बात है कि बाणासुर की बेटी का नाम था, क्या नाम था? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बाणासुर के ही मंत्री के एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। और चित्रलेखा ने गुई गुई क्यों कर रहा दिया? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आवाज क्यों गूंज रहा है? इसको कम कीजिए फिर तक। ओम ओम नारायण, सही है, ठीक है। ध्यान बढ़िया आप लोग नहीं दे रहे हैं। तो बाणासुर की बेटी के साथ विवाह हुआ किनका? अनिरुद्ध जी का। भगवान श्री कृष्ण जी बाणासुर के साथ भी उन्होंने युद्ध किया। भगवान शंकर जी आए उनकी रक्षा करने के लिए। भगवान शंकर को उन्होंने निद्रास्त्र छोड़ करके उनको मूर्छा अवस्था में छोड़ दिया और बाणासुर के जो 10,000 हाथ थे सबको कर्तन किया, काटा। बाणासुर को ज्ञान हुआ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, अपना हार मानी उसने और अपनी बेटी को भगवान श्री अनिरुद्ध के हाथ में दे करके विदा करा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश जी महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के रुक्मणी के वंशावली चली। परीक्षित से श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, इनका जो विवाह है इतने में ही कम नहीं हुआ, इनका विवाह जो है लगातार होती चली गई।
संतति बढ़ती चली गई। परीक्षित ने पूछा कि वो कैसे, जरा हम सुनना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह 16,108 हुआ। बोलने में मजा नहीं आ रहा, पता नहीं कोई कोई क्यों कर रहा है। गेन कम कीजिए, तब गेन कम करके मिड को बढ़ाइए। नारायण नारायण वेलुम दीजिए। नारायण नारायण सही है। नारायण नारायण अभी कैसे बढ़िया हो गया, समझाना पड़ेगा। मुंडे मुंडे मंदिर भिन्नम टुंडे टुंडे सरस्वती। तो बोल रहे हैं श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का विवाह 16,108 उनकी पटरानियां थी। बोले उनका विवाह कैसे कैसे हुआ, तो विवाह का उन्होंने वर्णन किया। एक समय की बात है कि उसी द्वारिका में एक सत्राजित नामक राजा रहता था, जो भगवान सूर्य का अर्घ दे करके, सूर्य को प्रसन्न करके उनसे एक सेमंतक मणि प्राप्त किया था। अब वह सेमंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करते थे। यह बात पता चली भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने जाकर के बताया कि हे सत्राजित, जिस राज्य में तुम रहते हो उस राज्य का उत्थान तभी होगा जब प्रजा निश्चल भाव से राज्य की सेवा करें और राजा भी निश्चल भाव से प्रजा की सेवा करे, तभी राष्ट्र का उत्थान होता है। इसीलिए इनकम टैक्स हमारे यहाँ बनाया गया है बाबूजी। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं और भागवत जी में लिखा है, यावत भ्रियते जठरे तावत सत्वम ही देहि नाम अधिकम यो विमन्येत तेन दंडमर्हति। हमें अर्थ की उतनी ही आवश्यकता रखनी चाहिए जितनी कि हमारी जीवन चल सके। अधिक लेकर के कोई फायदा नहीं है। जीवन में जब तक से त्याग नहीं आएगा ना, तब तक से शांति मिलेगी नहीं, शांति मिलेगी नहीं। बोले राधे राधे। त्याग की इतनी महिमा है कि शांति जब प्राप्त करना है तो आपके जीवन में त्याग होना चाहिए। क्योंकि भगवान भागवत जी में, भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानात् विशिष्यते, ध्यानात् दानात् परम शांति, त्यागात् शांति निरंतरम। जब तक से जीवन में त्याग नहीं आएगा तो त्यागात् शांति निरंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है। अब कल्पना करें, धन का त्याग तो छोड़ ही दीजिए, दान पुण्य की बात बाबूजी छोड़ दीजिए, उसका छोड़ दीजिए कि दान, धन का दान करना और भूमि का दान करना, गो का दान करना, वो छोड़ दीजिए बात। आप कहीं बैठे हैं, मैं ही यहाँ पर व्यास मंच पर बैठा हूँ, नहीं कहना चाहिए लेकिन कह दे रहा हूँ कि त्याग की महिमा क्या है। जब तक से त्याग हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक से शांति मिलेगी नहीं। कैसे? देखिए, आप यहीं पर बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, 3 घंटे की कथा है और वहां पर गेट बंद हो चुकी है कि 3 घंटे के बाद ही जाना है गेट के बाहर, और 2 घंटा हुआ नहीं कि आपको लघु शंका आ गई। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? बोलिए राधे राधे। लघु शंका लग गई, 2 घंटे हुए नहीं कि लघु शंका लग गई, 1 घंटा अभी बैठना है, और इतने जोर से लगी है कि लग रहा है कि अब क्या करें, परेशान। अब पंडित जी कितना भी कथा सुनाए आपको मन में, वो कथा बैठने वाली नहीं है। वो जब तक से त्याग नहीं करेंगे, जब तक से लघुशंका कर्म जब तक से संपादित नहीं करेंगे, तब तक से मन बेचैन रहेगा कि कब उठ करके जाऊं, कब उठ करके जाऊं। और जिम ही व्यक्ति जाकर के लघुशंका करता है, हृदय में शांति की अनुभूति प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से एक हम सब ने जल का पान किया, उस जल को भी हम पचा नहीं पाए, उसको भी त्याग करना पड़ा। महाराज, इस समाज से, इस राष्ट्र से आप इतना धन इकट्ठा करके आप अपने घर में रखे हो, वो पचा पाओगे क्या? इसीलिए उस धन को पवित्र करने के लिए ऐसे ऐसे दिव्य कार्यक्रम कराना चाहिए, जैसे हमारे पूज्य बाबूजी करा रहे हैं। क्योंकि धन पवित्र तभी होता है जब धन का दान दिया जाता है। बोलिए राधे राधे। अब ये मन में मत सोचना कि पंडित जी की आज विदाई है तो मांगने के लिए जा रहे हैं। हाँ, एक बात मैं बता रहा हूँ, वस्तुतः त्याग से ही शांति मिलती। कभी त्याग करके देखना है आप, अनुभव की बातें हैं। कभी दान करके किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति भूखा हो, उस भूखे व्यक्ति को कभी भोजन करा के देखना, इतनी बाबूजी शांति मिलती है कि कल्पना नहीं कर सकते। आप किसी होटल में जाकर के रसगुल्ला खा लें,
आपको लगेगा कि चलो आज रसगुल्ला 200 रुपए की मैंने खा लिया, और केवल मात्र 20 रुपए का रसगुल्ला मत खाना है आप दिन भर, केवल 20 रुपया किसी भिक्षुक को जाकर के समोसा रसगुल्ला या समोसा पूरी भी कुछ खिला दोगे ना आप, तो ऐसा लगेगा कि मैं तृप्त हो गया हूं। ये अनुभूति की बातें हैं। 20 रुपया का त्याग, 200 रुपये के सामने उसकी गुरुत्व, उसकी महिमा बढ़ जाती है। तो सत्राजित से कह रहे थे कि हे सत्राजित, अपना जो स्यमंतक मणि है वो हमारे राजकोष में दे दो, इस राज्य कोष से प्रजा की सेवा करी जाएगी। सत्राजित बोल रहा है कि मैं कमाया हूं आपको दूंगा क्या, नहीं देने वाला हूं। एक और बात मैं बताऊं, सत्राजित को मणि की प्राप्ति कहां से हुई थी? सूर्य से। भगवान भागवत जी में, अन्य पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि यदि व्यक्ति भगवान श्री सूर्य नारायण को यदि प्रतिदिन जल भी समर्पित कर रहा है, जमाई ले रहे हैं लोग, बोले राधे राधे, ध्यान तो मेरे चारों तरफ है ना जी, कह रहे हैं कि सूर्य देवस्य नमस्कार यह कुर्वन्ति दिने दिने पाप दुखम तु नश्यन्ति दरिद्रो नैव उपजायते। जो व्यक्ति प्रातः काल में जग करके भगवान श्री भुवन भास्कर सूर्य देव की प्रदक्षिणा करता है, उनको सूर्यार्घ्य देता है, वो 7 जन्म तक दरिद्र नहीं होता। लेकिन जल देता कौन है? 10 बज गया जगने में, 10 बजे स्नान ध्यान किए, और कितने लोग तो गमछी बेचारे पहने होते हैं, उसी से 1 लोटा जल